आई होप फॉर्मूले देख लिए होंगे सारे। If n belongs to rational number, and so on। लिखिए फॉर्मूला। कितने हो गए? 15, 16 नंबर है। क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, करिए बेटा क्वेश्चन। देखिए साइन इनवर्स एक्स, ज्यादातर क्या है कि आप 2-3 टर्म याद कर लीजिए, बस उतने में काम चल जाता है। जैसे कि एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स पर 5 बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 9, बस ये 2 टर्म, 2 में ही काम हो जाएगा। और साइन एक्स का ये फॉर्मूला है, तो देखिए तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बेटा साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बोलिए? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 9x की पावर बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ऑड होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एक्स और एक्स कट जाएगा, है ना। एक मिनट, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वो भी प्लस साइन का होता है। अब देखिए
ऊपर से एक्स क्यूब को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स क्यूब का टर्म क्या आएगा 1/3 फैक्टोरियल, यहां से मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस 1/3 फैक्टोरियल। इसके बाद एक्स की पावर 5 में क्या आएगा 9/5 फैक्टोरियल, और ये आएगा -1/5 फैक्टोरियल, एंड ऐसे सो ऑन टर्म बनते रहेंगे। नीचे आएगा एक्स क्यूब, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, डायरेक्ट भी समझना। देखिए एक्स क्यूब मैंने कॉमन लूंगा, एक्स क्यूब कॉमन लेके इससे हटा देंगे, इसमें तो कुछ नहीं बचेगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, और आगे टर्म आएंगे एक्स के, उन सब में लिमिट अप्लाई कर देंगे तो सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 की तरफ चले जाएंगे। नहीं समझ में आया? देखिए मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया तो बेटा क्या दे दी इसने 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब कॉमन लिया तो बचा एक्स स्क्वायर, 9/5 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये कट गया, बाकी सारे टर्म में लिमिट लगा दोगे तो आगे सारे एक्स के टर्म रहेंगे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। तो यहां पर क्या बचा, केवल आपको बच गया 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6 प्लस 1/6, तो आंसर इज 2/6 मतलब 1/3। अगर आप एल ऑर्बिटल में जाते हो तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, वही 2-3 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या, जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं आगे चल के आप देखेंगे कि जितना आप एल ऑर्बिटल अप्लाई करेंगे उतना ही क्वेश्चन क्या होता जाएगा, लेंदी होता जाएगा। तो इसलिए इनका फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। स्टार्टिंग के 3 टर्म मैक्सिमम, एक एक कट जाता है, एक को कॉमन लेने के लिए, एक को दिखाने के लिए, 3 टर्म याद रहेंगे तो काम बन जाएगा। नोट करें। एक बार फिर से समझा दूं बेटा, साइन इनवर्स एक्स का ये तो एक्सपेंशन हो गया, वो तो याद रखना है। साइन एक्स का ये एक्सपेंशन हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। क्या दोनों से एक्स क्यूब, देखिए यहां से भी एक्स क्यूब है, यहां भी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब मैंने कॉमन लिया तो पहले से क्या मिला 1/3 फैक्टोरियल। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा भाई, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आया, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा प्लस का 1/3 फैक्टोरियल। फिर एक्स पावर 5 में देखिए एक्स पावर 5 कॉमन लिया तो यहां से मिला 9/5 फैक्टोरियल, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1/5 फैक्टोरियल, और ऐसे आगे ढेर सारे टर्म आने लगेंगे। नीचे एक्स क्यूब है तो ऊपर हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया,
तो जैसे एक्स क्यूब कॉमन लिया तो पहले वाले से क्या बचा, ये तो खत्म हो जाएगा, यानी 1/3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर आगे टर्म आते जाएंगे, नीचे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो 1/3 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है बेटा 6 होता है ना, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 1/6 1/6 2/6, तो आंसर इज 1/3, बरोबर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आता है क्वेश्चन में, कई बार यूज होता है, मैं इसका प्रूफ भी करा देता हूं साथ में। भाई एल ऑक्टल करें या फिर सीरीज से कर दें, सीरीज से प्रूफ कर देते हैं, है ना। क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक्स एक्स कट गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ऊपर से एक्स क्यूब क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो वैल्यू क्या मिलेगी 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6, ठीक है ना। तो कहीं के पर एक कैलकुलेशन थोड़ा आपका बचा देगा, x माइनस साइन एक्स। दूसरा सेकंड मेथड क्या समझ सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो एल ऑप्टल रूल अप्लाई कर दो, तो इसका हो जाएगा 1 साइन एक्स का कॉस एक्स और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो फिर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, 1 का 0 माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 6x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/6, ये आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू कितनी आती है 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/6। यहां से भी देख सकते हैं, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी मेथड सोच सकते हैं। अच्छा अब एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए ये क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन आसान है काफी। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही बना रहेंगे, यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए नीचे, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट, बेटा फॉर्मूला बोलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर fx minus 1 upon fx, this value is 1, where
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, ये वैल्यू कहां चली जाएगी, 1। ये क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स, ये होल स्क्वायर है, ये बना बना के एक्स की पावर 6 बचा। एक्स की पावर 6 को हम क्या कह सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कह सकते हैं, कह सकते हैं। और अभी भी मैंने फॉर्मूला ये लिखवाया, देखिए आंसर इज 1/6। तो सीधे सीधे क्या आ गया आंसर, ये 1/6 का होल स्क्वायर। काम किया फॉर्मूले, नहीं तो फिर यहां से फिर दोबारा से सॉल्व करना होगा आपको। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो इसमें स्टार लगा करके नोट भी कर लेंगे साथ में। बेटा ये वाला नोट करना, ये वाला पेज देख लीजिए, कहीं किसी का कुछ रह गया है तो। बेटा हो गया, एक फॉर्मूला और लिखो। क्वेश्चन लिखते हैं। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। और ये क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस ई माइनस माइनस प्लस ई एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई नीचे 1 माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूला दिख रहा है, बनेगा कुछ नीचे, यस, डिवाइडेड बाई क्या अनमोल,
नहीं याद आया योग? तो ये वैल्यू डायरेक्टली नीचे क्या आ जाएगी, 1/2, दिस वैल्यू इज 1/2। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, e माइनस ई एक्स अपॉन 2, और ऊपर आएगा प्लस 11e/24 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। बेटा ये इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ऊपर ले लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेके हटा दीजिए तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 11e/24 प्लस आगे आएगा एक्स क्यूब के टर्म, मतलब ढेर सारे ऐसे टर्म रहेंगे, और नीचे एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, ये कट गया। बाकी आगे के टर्म में लिमिट पुट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा आगे के टर्म। देखिए यहां पर आगे एक्स के टर्म रहेंगे ना, और वो सब क्या कर देंगे 0, तो आंसर क्या देगा, 11e/24 डिवाइडेड बाई 1/2, ये आ जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा 11e/12। देखिए कोई परेशानी है, क्या चीज, सीरीज, ये वाली बेटा सीरीज, अभी केवल याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, जानने का मौका अभी नहीं। सो याद करिए, आंसर निकालिए, आगे बढ़ जाइए। और पीछे, ज्यादा पीछे हो गया क्या, 16, 17, 18, और कौन सा पेज ऐड कर दिया, अच्छा तो 19 आगे नहीं, तो मतलब ये पेज क्या था, इस पेज में परेशानी थी। अच्छा इसको कहाँ होना चाहिए, ये लास्ट वाले पेज को ना, बस 16, 17 बरोबर, 18 बहुत बरोबर हुआ, अच्छा ये 19। बेटा अब कौन सा पेज करना है, 18, ये लीजिए। लिमिट बढ़िया से समझ पा रहे हो आप लोग, बेटा ये लिमिट केवल एक क्वेश्चन नहीं देगा आपको, एग्जाम में 3 क्वेश्चन देगा, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। अगर 12 क्वेश्चन में हम लोग मान रहे हैं कि 99 परसेंटाइल आता है, तो आपके सिलेक्शन का 25% ये जो है काम करेगा। 3-3 की कैटेगरी बना लीजिए, तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को ऐसा करना है आप लोगों को कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाए आपसे। थोड़ा मेहनत पड़ेगी तो मेहनत करना है। ये 3 क्वेश्चन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, एकदम आसान है। लिमिट आ रहा है तो तीनों चैप्टर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है इसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का, वो भी बहुत आसान है चैप्टर, उसमें केवल और केवल डिफरेंशिएशन होता है, और उसमें भी लिमिट की थोड़ा बहुत हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 क्वेश्चन एकदम फ्री के हैं कैलकुलस में, और 4 क्वेश्चन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिलेक्शन में आपके। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पर।
ये समझ में आ गया? कहाँ चले जाते हो भाई बीच बीच में तुम? हाँ, रात में सोते नहीं हो ठीक से? अभी फिर चालू हो गया जगना तुम्हारा? रात में देर तक जग रहे हो? नहीं तो जगिए नहीं, टाइम से मतलब सोइए, नहीं तो यहाँ पर एकदम लोरी जैसा लगेगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे भी एक पेज के? नहीं।